हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और आज बहुत ठंड हो रही है, बहुत बहुत 2-3 दिन से तो लगातार हो रही थी। आज उससे भी ज़्यादा ठंड है। और इतना ज़्यादा फॉग हो रहा है ना, कोहरा हो रहा है। ये असली वाला कोहरा है, वो पोल्यूशन वाला कोहरा नहीं है। इतना हो रहा है कि यहाँ से यहाँ थोड़ी सी दूर पे भी दिख नहीं रहा है। अगर बाहर जाओ कुछ भी दिख नहीं रहा है, हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा वाली जो कहावत हो है ना, वो वही सच हो रही है। तो अभी टाइम हो रहा है, मैं टाइम देख लूँ ज़रा। 1 मिनट में टाइम देख के बताती हूँ। मुझे लग रहा है 10 से कम तो नहीं होगा, फिर भी मैं कंफर्म करके बताती हूँ। सही सही बताया था मैंने, 10 बजने वाला है। और आज हम लोग लेट सो के उठे हैं। लेट सो के उठे कि पता ही नहीं चला सुबह कब हो गई। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सोए और पता ही नहीं चला सुबह कब हो गई, तो वही वाला सीन है। तो मैं तो भैया तो यहाँ तो क्या पूजा करके रेडी हो गई हूँ। और ब्रेकफास्ट बनाने के लिए समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ जो फट से बन जाए। और क्योंकि इनका ऑफिस आने नहीं, आज तो संडे। एक सेकेंड, सैटरडे है। तो इनका ऑफिस आने का टाइम भी हो रहा है। तो ठीक है, आज थोड़ी ठंड है तो हो सकता है 10:30 तक जाएंगे। ये अभी तो रेडी भी नहीं है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं जल्दी से क्या बनाऊँ। तो चलो दोस्तों, फिर चलती हूँ किचन में। सबसे पहले ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। तो कल रात में मैंने आलू के पराठे बनाए थे भर के, तो उसमें से ये 4 आलू बच गए थे। तो मैंने सोचा इसी को फटाफट से छील के मैश कर देती हूँ और सैंडविच बना देती हूँ। और 2 पराठे कल रात के बचे हुए भी हैं, तो वो भी चल जाएंगे सुबह। तो ये यहाँ पे मैंने चाय का पानी भी चढ़ा दिया है। और इसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी चढ़ाया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा गर्म पानी भी पीती हूँ सुबह, जितना भी पी पाती हूँ। मतलब कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आधा गिलास 1 गिलास, जितना भी पीती हूँ मैं पी लेती हूँ। और ये आलू, 4 आलू से मेरा काम चल जाएगा। अगर उबले आलू होते हैं ना किचन में रखे हुए फ्रिज वगैरह में, तो बहुत काम आसान हो जाता है। बहुत सारे स्नैक्स आलू से फटाफट से बन जाते हैं। तो इनके लिए तो मैं सैंडविच बनाऊंगी। और अक्षिता जब सो के उठेगी तो उसके लिए यही मैश्ड आलू से मैं ब्रेड रोल बना दूंगी। सैंडविच क्योंकि अक्षिता को नहीं पसंद है, और ब्रेड रोल बहुत फ्राइड हो जाता है, तो ये इनको नहीं पसंद है। तो मेरा ये दोनों रेसिपी बन जाएंगी। तो दोस्तों, कुछ दिनों से मैं वेजिटेबल्स वगैरह नहीं मंगा रही हूँ, क्योंकि वेजिटेबल्स तो वैसे विंटर से बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, बहुत सारे आते हैं। लेकिन मैं नहीं मंगा रही हूँ क्योंकि मुझे मम्मी के घर जाना है। और अगर बहुत सारे वेजिटेबल्स, सब्जियाँ वगैरह आकर के रख गई ना, तो फिर मेरे लिए हो जाएगा कि वो या तो उसको जल्दी से कुछ ना कुछ बना के ख़त्म करूँ, या फिर वो ख़राब हो जाएंगी। तो ये आलू रखा हुआ था, आलू तो नहीं ख़राब होता है जल्दी से। तो मैंने यहाँ पे देखिए ग्लास में पानी ले लिया है। और ये छोटू के कपड़े मैंने दो कल सुखाए थे कलावे में, ऐसे कमरे में ही सूख रहे हैं। ये अभी तक नहीं सूखे, इसलिए मैं मम्मी के यहाँ नहीं जा पा रही हूँ। तो हो सकता है ये आज सूख जाए, तो फिर मैं मम्मी के वहाँ पे जाऊँगी। तो ये मैंने अच्छे से बैठ करके धीरे धीरे से गर्म पानी पी लिया है। और ये यहाँ पे मेरी चाय लगभग रेडी हो गई है। और ये आलू भी मैश हो गए हैं। तो बाकी तो ये भी अपना नहा के पूजा वूजा करके रेडी हो गए हैं। ये देखिए मंदिर से बाहर आ रहे हैं। और यहाँ पे मेरा सैंडविच भी हो गया है रेडी। और ये साथ में हम लोग पीते हैं गुड़ वाली चाय ठंडियों में। और वो पीते हैं वो भी ग्लास में, जिससे कि बिल्कुल गांव वाला हम लोग को बिल्कुल मतलब याद आ जाती है, मज़ा आ जाता है। तो ये सैंडविच हो गया रेडी, और मैं इनको देने के लिए जा रही हूँ। और साथ में मैं आलू के पराठे भी गर्म कर दे रही हूँ। तो एक एक पराठा भी हम दोनों चाय के साथ में खा लेंगे। अब ये बाय। ऑफिस निकल रहे हैं। बाय बाय। तो दोस्तों, इनके ऑफिस जाने के बाद मैं अपना मोबाइल चेक कर रही हूँ। ये मेरा रोज़ का काम है। बहुत ज़्यादा देर तो मैं टाइम स्पेंड नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ इतना देर ज़रूर देखती हूँ कि मैं सारे मैसेजेस वगैरह, ईमेल्स वगैरह चेक कर लूँ। और अक्षिता के स्कूल से देख लूँ कोई नोटिस तो नहीं आया है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं है। और कुछ फालतू के मैसेज भी रहते हैं, जैसे कि किसी का बर्थडे है, कुछ तो उसे विश करना है। क्योंकि लोग भैया रोने लगते हैं ना, मेरा बर्थडे था मुझे विश नहीं किया। तो ये सब भी एक करना ज़रूरी रहता है। तो इसके बाद से फिर नेक्स्ट काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए हैं, क्योंकि धूप नहीं निकल रही है, तो कपड़े सूख नहीं रहे हैं। कपड़े सूख रहे हैं, तब तक चलिए मैं आप लोगों को एक आलसियों वाली रेसिपी सिखाती हूँ। तो ये कुछ गाजर रखी हुई थी, ये भी मुझे मम्मी के यहाँ जाने से पहले इसका भी कुछ ना कुछ मुझे निपटारा करना था। तो मैंने यहाँ पे कुकर में काट करके बड़ी बड़ी, और ऐसे इसको सीटी लगने के लिए, पकने के लिए छोड़ दिया है। तो ये देखिए मैंने पकने तक सीटी लगा लिया था। और इसको मैं अब देखिए यहाँ पे इसको अच्छे से मैश कर रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से मैश हो जा रही है, कोई ज़्यादा इसमें मुझे ताकत नहीं लगानी पड़ रही है। और पूरा ये गाजरों को मैं अच्छे से पूरा मैश कर दूँगी। रेशेदार तो ये ऑलरेडी होती ही है। पानी इसमें मैंने बहुत थोड़ा सा डाला था, क्योंकि गाजर में खुद का अपना भी पानी होता है, जो वो बॉयल मतलब सीटी लगने के लिए जो मैंने चढ़ाई थी, तो वो छोड़ता है पानी गाजर। तो मैंने इसमें बहुत ही थोड़ा सा पानी डाला था।
तो ये देखिए कितनी आसानी से मैश हो रही है ना। तो इसको बहुत अच्छे से मैंने अच्छे से मैश कर लिया। उसके बस इसको ऐसे मैश करना है कि इसमें छोटे से छोटा टुकड़ा भी नहीं रह जाए, वैसे भी नहीं रह जाता है। तो अब ये देखिए मैंने इसमें थोड़ी सी मलाई रखी थी मेरे पास, तो वो मैंने डाल के मिक्स कर दी है और फिर इस मलाई को डाल करके मैं इसको पका लूँगी। आप चाहे तो इसमें दूध भी डाल सकते हैं, इससे थोड़ी इसकी पौष्टिकता भी बढ़ जाती है, टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो मुझे अपनी ये मलाई फिनिश करनी थी, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये इसको पकाते पकाते जो छोटे छोटे टुकड़े बचे ना, वो भी पूरा अच्छे से मैश हो जाएंगे। लगेगा ही नहीं कि ये मैंने ऐसे पूरा मतलब ऐसे गाजरों को खड़ा पूरा पकाया था। दूध कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दीजिए, बस टाइम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तब तक मैं यहाँ पे चीनी और ये हरी इलायची पूरी खड़ी पीस लेती हूँ इसमें डालने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छे से पूरा मलाई उसमें पूरा एब्जॉर्ब हो गई है और ये पक गया है। अब इसमें मैं चीनी मिक्स कर दूँ। आप चाहें तो चीनी को वैसे बिना पीसे भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आप उसमें कैसे मिक्स करना चाहते हैं। हरी इलायची पीसी हुई डाल सकते हैं, पाउडर अगर आपके पास तो वो डाल सकते हैं, और उसके बाद ड्राई नट्स डाल सकते हैं। मेरे पास सिर्फ काजू और किशमिश था इस टाइम, तो वो मैंने डाल दिया है। तो ये देखिए एकदम बढ़िया लग रहा है ना देखने में। अब ये एकदम बिना मेहनत का गाजर का हलवा तैयार हो गया है हमारा। कोई कहेगा ही नहीं कि इसको कद्दूकस करके नहीं बनाया गया है। तो ये मैंने तब जुगाड़ लगाया था जब मेरे पास कद्दूकस नहीं था। जब मैं पुराने घर में रहती थी तो मेरे पास बहुत ही लिमिटेड सामान था, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं थी, तो मेरे पास कद्दूकस नहीं था और मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि भैया बनेगा तो है ये, चाहे जैसे भी बने। तो ये जुगाड़ लगा के मैंने एक बार बनाया था तो बहुत अच्छा बना। तब से मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मेहनत भी कम लगती है और टाइम भी कम लगता है। और हाँ, एक चीज़ ये रह गई थी घी, तो वो भी मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है। वैसे बहुत ज़्यादा घी मैंने नहीं डाला है, क्योंकि ठंडियों में ना ये जब घी जम जाता है तो फिर हलवा अच्छा नहीं लगता है। तो बिना गर्म किए तो आप वैसे भी नहीं खा सकते हैं। खोया है नहीं, अगर आपके पास खोया हो तो आप खोया भी डाल दीजिए। तो ये देखिए हमारा गाजर का हलवा रेडी हो गया है, सिर्फ एक ही बर्तन में और बहुत कम मेहनत में और बहुत कम समय में। तो कैसा लगा आपको ये मेरा जुगाड़ बताइएगा ज़रूर मुझे और कमेंट कीजिएगा। और इस तरह के और जुगाड़ वाली चीज़ें मेरी देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, गाजर का हलवा। खुशबू सुन के उठी हो कि मेरे उठाने से उठी हो? खुशबू, आहा। खुशबू से जान गई थी? अरे नहीं। हाँ। तो यहाँ पे मैं रेडी होकर के जा रही हूँ, एक बहुत ज़रूरी काम है हम लोगों का, कई दिनों से नहीं हो पा रहा है, तो आज फिर से उसके लिए जा रही हूँ। और मैं पहले इनके ऑफिस जाऊँगी, फिर ये भी मेरे साथ में जाएंगे। तो इनका ऑफिस एक्चुअली घर के पास में ही है ना, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए कन्वीनियंट हो जाता है हम लोग के लिए। हाथ पकड़ो मेरा, ऐसे इधर उधर कहीं जाना नहीं, हाथ पकड़े रहना और साथ में ही रहना, ठीक है? तो आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा काम है, ये तो कोई मार्केट लग रहा है। तो जी ये मार्केट नहीं है, ये डालीगंज का मेला है। तो हम लोग यहाँ कहाँ से आ गए, कौन सा काम है? तो काम जिस काम से निकले थे उस काम में अभी थोड़ा सा टाइम था, तो ये हम दोनों को यहाँ पे छोड़ के गए हैं और ये अभी फिर से वापस आएंगे। तो हाँ, सिर्फ हम दोनों ही हैं यहाँ पे। तब तक मैंने सोचा कि अक्षिता को मतलब यहाँ पे थोड़ा सा घुमा देती हूँ, तब तक कि ये गए हैं वहाँ पे ऑफिस काम के लिए। तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी वहाँ पे, लेकिन मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी थी, बस अक्षिता को मतलब हम दोनों को यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ही स्पेंड करना था, क्योंकि फिर से घर जाना और फिर से वहाँ से वापस आना थोड़ा सा हैक्टिक था। तो तब तक अक्षिता को यहाँ पे मैं झूला झूलाने लगी कि जितनी देर में वो थोड़ा सा हमारा काम होगा उतनी देर में यहाँ पे अक्षिता चिल कर लेंगी, क्योंकि बच्चों को तो वहाँ पे इस तरह की जगह पे अच्छा नहीं लगता है ना, जहाँ पे बड़ों का काम होता है, उन्हें तो यही भी अच्छा लगता है। तो वैसे भी वहाँ पे बाकी मेरा एन्जॉयमेंट में ध्यान नहीं था, वो किसी और दिन अगर मैं आऊँगी टाइम निकाल करके तो अच्छे से मेला देखूँगी और आप सबको भी दिखाऊँगी कि क्या क्या है यहाँ पे, क्या अच्छा है, ख़रीदने वाला है, क्या नहीं लेने वाला है, क्या खाने वाला है। वो मैं किसी और दिन आप लोग को एक्सप्लोर करूँगी। अभी तो मैं बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पे टाइम स्पेंड करने आई हूँ। और ये अक्षिता को देखिए एक के बाद एक झूला झूले ही जा रही हैं, झूले ही जा रही हैं। तो दोस्तों आप लोग भी इस मेले की एक झलक देख लीजिए। चारों तरफ से बच्चों के झूले हैं, बच्चों के टॉयज़ हैं और बाकी खाने पीने के स्टॉल हैं। तो और ये यहाँ देखिए ये तब तक ही आ गए हैं ऑफिस से। स्कूटी इन्होंने बाहर खड़ी कर दी है और अक्षिता के कपड़े देखिए कहाँ जा रहे हैं झूले झूलते झूलते। तो फिलहाल काम तो नहीं हुआ है हमारा, तो मतलब हो भी गया और नहीं भी हुआ है। तो अब हम लोग फिर से, अब देखिए शाम भी हो गई है, झूलों में लाइटें जल गई हैं, तो हम लोग अब यहाँ से वापस जाएंगे।
तो चलो ठीक है, जब नहीं हुआ है काम तो थोड़ा सा एंजॉय कर लें। शाम हो गई, ठंड पड़ रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। तो ये यहाँ पे तंदूरी चाय देखी तो मैंने बहुत बार है, लेकिन मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं की थी। तो आज हम लोगों ने सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं आखिर इसका टेस्ट कैसा लगता है। तो आप लोगों ने भी बहुत बार इंस्टाग्राम रील में, फूड ब्लॉगर्स के वीडियोस में ये वाली चाय देखी होगी बहुत बार। मैंने भी देखी, मतलब रियल में भी बिकते देखती भी देखी है और रील्स वगैरह में भी देखी है, बट आज मैं ये फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही थी। इसमें ये क्या करते हैं, ये कुल्हड़ को आग में पका करके और फिर उससे चाय को ऐसे, आप देखिए ऐसे इसको क्या बोलूँ मैं, छौंका लगा करके देते हैं देते हैं, ऐसे बॉयल हो रही है और देखती हूँ कैसे लगते हैं। कुल्हड़ की चाय तो वैसे भी सोंधी-सोंधी लगती है और उसको उससे जैसे इन्होंने पकाया था उस हिसाब से और ज़्यादा सोंधापन बढ़ गया था। बस इसका यही एक, मतलब इसमें यही एक ख़ासियत मुझे लगी, और ज़्यादा तो कोई मुझे ख़ासियत नहीं लगी। हाँ, इलायची वगैरह पड़ी थी तो टेस्ट बहुत अच्छा था। तो और ठंडी थी तो चाय पी कर के और भी अच्छा लगा। और ये यहाँ पे इनका झूला समाप्त होते नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे, मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था। एक तो काम नहीं हुआ, ऊपर से मतलब इतनी ठंडी में बाहर, तो अब मैं वापस आने के लिए इससे बोल रही थी बार-बार, तो ये जा नहीं रही थी। तो फिर मैंने डाँटा और ये यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा मेरा मूड ख़राब है और रात भी हो रही है और हम लोग अब जा रहे हैं वापस। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी और व्लॉग कैसा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तब तक के लिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।